भाई जीरो से मेकअप सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में, इसलिए इसको लास्ट तक पूरा देखना। अभी मेरा फेस देख लो आपकी कैसा है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयली ऑयली से मुझे महसूस हो रहा था, बट इतना ऑयली मेरा फेस नहीं है। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, मेरी स्किन गर्मियों में थोड़ी ऑयली हो जाती है, सर्दियों में ड्राई हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल जीरो से सीखना है। अगर आपको इसी वीडियो से आपको मेकअप सीखना है, मतलब किसी कोई और वीडियो आपको देखनी नहीं है, आपको ये लग रहा है कि भाई मुझे कल शादी में जाना है, कुछ फंक्शन है तो मुझे मेकअप सीखना है, तो ये वीडियो परफेक्ट है, पूरा देखकर जाना। इस वीडियो में आपको लास्ट तक मेकअप करना सिखा दूंगी, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले अपना फेस साफ कर लो। ठीक है, पहला स्टेप यही होता है कि अपना फेस साफ करो, अपना फेस वॉश कर लो, उसको अच्छे से टॉवल से साफ करो या फिर उसको ड्राई कर लो। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है टोनर। अब आप अगर ऑयली स्किन के हो तो टोनर हमेशा आपको ऐसा यूज करना है जिसमें हाइड्रेशन ना हो, क्योंकि ऑयली स्किन में ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाइड्रेशन होती है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा आपकी कौन सी स्किन है, तो डायरेक्ट रोज वाटर लो, टोनर की जगह लगा लो। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया आपका। नाउ बारी आती है हमारी मॉइस्चराइजर की। भाई ना फाउंडेशन रोल प्ले करता है, ना कोई प्रोडक्ट अच्छा रोल प्ले नहीं करता। जो मेन प्रोडक्ट है वो आपका मॉइस्चराइजर होता है, वो ही आपका अच्छा होना चाहिए और स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लिख लो, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है ऑयली स्किन के लिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप लोगे हमेशा क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर। चलो क्रीम प्रोडक्ट भी बता देती हूँ एक दो। अब आप पॉन्ड्स के प्रोडक्ट देखोगे कि पॉन्ड्स में दो तरह के मॉइस्चराइजर आते हैं, क्रीम बेस आता है, एक वाटर बेस आता है। दुकानदार से पूछोगे तो वैसे भी उस पर लिखा हुआ होता है। ठीक है, जो वाटर बेस होते हैं वो थोड़े जेल जेल से होते हैं, और जो क्रीम बेस होते हैं वो थोड़ा थिक होते हैं और व्हाइट व्हाइट सी क्रीम होती है। ठीक है, अब आप कोई भी ब्रांड का ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑयली स्किन को वाटर बेस और ड्राई स्किन को क्रीम बेस, और कॉम्बिनेशन स्किन वाले बंदा कोई सा भी लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डिपेंड करता है कि वो कौन से सीजन में मेकअप कर रहा है अपना, है ना, कि उसका स्किन ऑयली की तरफ ज्यादा जा रही है, उसकी स्किन ड्राई की तरफ ज्यादा जा रही है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मॉइस्चराइजर तक का। ठीक है, अब बारी आती है प्राइमर की। प्राइमर आप ऑलवेज अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही लगाओगे। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस जो आते हैं, थोड़े क्रीम क्रीम थिक थिक से जो चिप चिप ऐसे मॉइस्चराइजर होते हैं, वो आप लगाओगे। और इसका मेबलिन का भी आता है एक ऐसा ड्राई स्किन वालों के लिए। और अगर आपकी स्किन ऑयली है और पोर्स बहुत ज्यादा है तो मैटिफाइंग या फिर पोर फिलिंग प्राइमर लगाओगे। ये भी कॉन्सेप्ट आपका मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब बारी आती है कंसील की। कंसील का मतलब होता है भैया जो भी आपके प्रॉब्लम होगी है ना, या फिर आपके डार्क सर्कल हो रहे हैं, आपके माउथ का एरिया, आपका फोरहेड काला हुआ पड़ा है और आपके गाल गोरे हैं और फोरहेड काला हुआ पड़ा है, इस तरीके के कंसील प्रॉब्लम को कम करते हैं कंसील। वो हम करते हैं एक शेड डार्क कंसीलर से, या फिर आपके अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा डार्क प्रॉब्लम है, तो आप यूज करोगे ऑरेंज कलर करेक्टर, वो भी लाइट लाइट सा। ठीक है, अब इसको हल्के हाथ से फिंगर से ब्लेंड कर लो। मैं फिंगर से इसलिए ब्लेंड करूँ ताकि ये हटे ना, क्योंकि मैं ब्लेंडर से जब हम डायरेक्ट ब्लेंड करते हैं ना, तो प्रोडक्ट ऐसा लगता है जैसे हमने लगाया ही ना हो। अब देख रहे होंगे मेरी स्किन टोन से एक शेड डार्क कंसीलर मैंने लगाया है। मेरा माउथ एरिया, मेरा अंडर आई एरिया थोड़े ब्राउन ब्राउन से काले काले से लग रहे हैं। तो अब मैं इसको करी न्यूट्रलाइज। ठीक है, न्यूट्रलाइज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमने ये अपनी स्किन टोन से डार्क कंसीलर लगाया है वो फाउंडेशन के ऊपर से दिखे ना। अपने सेम स्किन टोन का कंसीलर लेके जहां जहां पे भी ऑरेंज कलर कलेक्टर आपने लगाया है उसके ऊपर लगा के ब्लेंड कर दो। अगर आप गर्मी में मेकअप कर रहे हो ना और आपकी ऑयली स्किन है, भाई एक बात का बिल्कुल खास ध्यान रखना। आप कभी भी आप ऐसे डुई या फिर इल्यूमिनेटिंग प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, हमेशा मैट प्रोडक्ट यूज करोगे, मैट जिन पे मैट लिखा हुआ होता है। ठीक है, अच्छे से ब्लेंड कर लो। ब्लेंड करने के बाद आप देखोगे मेरी स्किन बिल्कुल इवन हो गई, लग ही नहीं रहा है कि मैंने कुछ लगाया है। अब यहाँ पे ये जो मैंने कंसीलर लगाया था वो बिल्कुल अपने स्किन टोन का ही लगाया था। ठीक है, कंसील हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। अब बारी आती है हमारी फाउंडेशन की। अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो डायरेक्ट आप अपना फाउंडेशन से मेकअप कर सकते हो। कोई कंसील करने की जरूरत नहीं है, कोई न्यूट्रलाइज करने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। ये फाउंडेशन मैट है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैट फाउंडेशन यूज करोगे, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो डूई, इल्यूमिनेटिंग या फिर रनी फाउंडेशन जो होते हैं, लिक्विड फाउंडेशन, वो यूज करोगे आप। ठीक है, अब अच्छे से मिक्स कर लो, अपना शेड बना लेना भाई। दो फाउंडेशन को यूज करके अपना शेड बनाना। ठीक है, तभी आपका शेड परफेक्ट बनता है। एक शेड कभी भी किसी का परफेक्ट नहीं होता, बहुत कमी के साथ आता है। अब आप देखोगे कि मैंने अपना शेड बनाया और उसको अपने आधे फेस पे मैं लगा के देख रही हूँ, वो मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है, मेरी स्किन में एकदम मर्ज हो गया।
तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा फाउंडेशन आप लगा के देखोगे कि आपकी स्किन पे जा रहा है या नहीं। तो अगर आप अगर अगर इस स्टेज पे आपने ना गलत फाउंडेशन यूज कर लिया ना भाई, तो आपका पूरा मेकअप खराब हो जाएगा, वो गिरे हो जाएगा, थोड़ी देर बाद आपका मुंह काला काला लगने लगेगा। तो वो आपको नहीं करना। आपको अगर बढ़िया ऐसा लगना ना कि आपने किसी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाया ना, तो ऐसे ही स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। अब आपको ये प्रॉब्लम थी, आपको लगता होगा कि मेरा फोरहेड पे से मेकअप हट जाता है या फिर काला पड़ जाता है मुंह के आसपास से, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपकी जो प्रॉब्लम थी ना वो पहले से ही हाइड करवा दी, उसको कंसील करवा दिया है। कंसील करने के बाद उसको न्यूट्रलाइज भी मैंने करवा दिया है, तो आपकी प्रॉब्लम अब बाहर से पीक नहीं करेगी। अब बारी आती है हमारी ब्लश की। देखो मैं यहाँ पे अच्छे से ब्लश भर भर के लगाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। अगर आपको पसंद नहीं है तो बहुत कम लगाओ। आप यहाँ पे लिक्विड ब्लश स्किप भी कर सकते हो, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑयली स्किन पे भी लगा सकते हो आप, लेकिन इतना ज्यादा नहीं लगाना, थोड़ा कम करके लगाना है, ठीक है। अच्छे से लगाओ उसे। ब्रश से लगाने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करो। देखो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसलिए ब्लेंड करती हूँ क्योंकि कवरेज अच्छी मिलती है। सॉरी, पहले ब्रश से करती हूँ फिर ब्यूटी ब्लेंडर से करती हूँ, ताकि जो मैंने लगाया ना प्रोडक्ट वो हट ना जाए। अब बारी आती है हाइलाइटिंग की। भाई हाइलाइटिंग देखो क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। जो हम फोटो क्लिक करवाते हैं, जो हमारे मतलब फेस के मेन फीचर जो होते हैं, जैसे आंखों के नीचे का आप देखोगे कि अगर काले गड्ढे पड़ जाएंगे तो वो अलग से दिखते हैं, ठीक है। और फोरहेड, नोज एरिया, हमारा चिन एरिया, तो ये चीजें जो होती है ना, इन पे शाइन नजर आती है अलग से फोटोज वगैरह में, वीडियोस वगैरह में। तो हम इनको और ज्यादा हाईलाइट करते हैं ताकि हमारी वीडियोस, हमारी फोटोज अच्छे से आए। अब एक डॉट मैंने अंदर वाली साइड लगाया था, एक डॉट मैंने बाहर वाली साइड लगाया था। तो इनको लगाने के बाद पहले इनको ही ब्लेंड करना भाई। जहाँ पे भी मैंने अप्लाई किया हुआ है वैसे ही अप्लाई कर लो। लाइक अपने चिन पर लगा लो, आंखों के ऊपर, और अपने नोज पर, फोरहेड पर अच्छे से ब्लेंड करो। ध्यान रखना कि ब्लेंड बिल्कुल आपको उतना ही करना जितनी जरूरत है। उसको ब्लेंड करते जा रहे हो तो वो सारा प्रोडक्ट खत्म ही हो जाएगा, फिर फायदा क्या होगा लगाने का। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि भाई प्रोडक्ट को उतना ही ब्लेंड करो जितना उसको जरूरत है, ओवर ब्लेंड नहीं करना। आपको बहुत ज्यादा जरूरी मैंने बात बताई नहीं है, मैं भूल गई हूँ। अगर आपको ब्लेंडर यूज करना नहीं आता तो ब्लेंडर को पहले गीला करना होता है, इतना गीला कि उसको स्क्वीज करने पर या फिर दबाने पर, भींचने पर पानी ना निकले, बस आपके हाथ गीले हो जाएं। अब मैं यहाँ पे पाउडर से सेट कर रही हूँ। आपको पाउडर से सेट करने के लिए आपको यहाँ पे लूज पाउडर की जरूरत पड़ेगी, जिसका शेड ट्रांसलूसेंट होता है, ठीक है। क्योंकि अब हमारे जो पाउडर होते हैं ना वो कई कितने सारे शेड में आते हैं। तो अगर आप डार्क स्किन टोन के हो तो आप बनाना पाउडर ले लेना। अगर आप मीडियम टू फेयर स्किन टोन के हो तो आप ट्रांसलूसेंट जो पाउडर आता है वो ले लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अच्छे से आंखों के नीचे ब्लेंड करके, जो मेरी लाइन बन गई थी ना आंखों के नीचे, उसको ब्लेंड करो। देन सबसे पहले आंखों के नीचे ही पाउडर से सेट कर दो। देखो पाउडर, अब आप सोचोगे कि यार पाउडर से सेट कर रही है, फेस पाउडर भी तो लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ज्यादा लंबे समय तक अपना मेकअप टिकाना है, पसीना आए तब भी मेकअप नहीं हटना चाहिए, मेकअप केकी नहीं होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि मतलब किसी आर्टिस्ट ने करवाया है, सैलून में करवाया है, तो आपको हमेशा ये लूज पाउडर ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि कितना व्हाइट व्हाइट सा लग रहा है, अलग दिख रहा है, बट मैं इसको डस्ट ऑफ भी करूंगी, इसको झाड़ूंगी अपने फेस पर से। अच्छे से लगाओ, बिल्कुल कंजूसी मत करना। इसको हटाने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे हटाना है एक्स्ट्रा जो है, ठीक है। आंखों के ऊपर भी अभी लगा लो, क्योंकि जब हम मेकअप, आई मेकअप करते हैं ना लास्ट में, तब लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। देख रहे होंगे कि मैंने लूज पाउडर लगाने में कोई कंजूसी नहीं की है, मैं बिल्कुल अच्छे से पाउडर लगा रही हूँ। और मैंने यहाँ पे वैसे बता दूं चारमेसी मिलानो का पाउडर यूज किया है, अच्छी खासी रेंज का है। आप फॉरएवर 52 रिकॉर्ड है, और बहुत सारे पाउडर हैं आप यूज कर सकते हो। मार्स का यूज कर सकते हो, आप स्विस ब्यूटी का यूज कर सकते हो, बहुत सारे पाउडर हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फेस को एक स्ट्रक्चर देने के लिए, तो मेरा जो सन किस लुक आए, ब्राउन ब्राउन सा मेरा लुक आए, तो मैं यहाँ पे कॉन्टोर यूज कर रही हूँ। ये पाउडर कॉन्टोर है, ठीक है। मैंने क्योंकि लिक्विड नहीं यूज किया था। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो पाउडर प्रोडक्ट ज्यादा यूज करो। अगर आपको ब्लश इसके बाद कम लग रहा है ना, तो आप पाउडर ब्लश अप्लाई करो। मैं यहाँ पे मार्स का पाउडर ब्लश यूज कर रही हूँ। आप स्विस ब्यूटी का, मार्स का, और बहुत सारे पाउडर ब्लश है, रिकॉर्ड के प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो यूज कर सकते हो। मैं वो प्रोडक्ट आपको बता रही हूँ कि अगर आप बिगिनर हो ना, आप ज्यादा पैसे खर्च ना करो भाई, ऐसे प्रोडक्ट ले लो जो सस्ते में हो और अच्छे हो। अब मैं यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैंने सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लिया था, इससे क्या होगा कि आपका जो बेस है ना वो सेट हो जाएगा। देन जब हाइलाइटर लगाओगे तो एक बहुत अच्छा सा अलग सा ग्लो आएगा। तो मैं स्प्रे अप्लाई करने के बाद ही अपना हाइलाइटर लगाती हूँ।
अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आई मेकअप की। एक ब्राउन कलर का शेड उठाओ, ठीक है। ब्राउन कलर शेड लगाने के बाद जो क्रीज एरिया दिख रहा है ना, जैसे हमारी आंखें गड्ढे में जाती है, आपको दिख रहा होगा कि हमारे जो हड्डी है आंखों की, उसके नीचे तक आपको अप्लाई करना है सिर्फ। उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाओगे। अगर आपकी हुडीड आईज है मेरी तरह तो हल्का सा ऊपर जाओ, क्योंकि आंखें खोलोगे तो दिखेगा नहीं फिर। अब एक लाइट ब्राउन कलर के शेड से आप उस जो लाइन बन गई थी ना ऊपर, उसको ब्लेंड कर दो। अब मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा और डार्क कर रही हूँ इसको, क्योंकि मुझे थोड़ा ज्यादा डार्क कलर चाहिए। अगर आप ज्यादा डार्क कलर से थोड़ा मतलब आपको अजीब लगता है कि आप संतुष्ट नहीं होते कि मुझे लाइट मेकअप चाहिए, तो लाइट कोई भी लाइट कलर उठाओ, लेकिन ब्लेंड उसको इसी तरीके से करना जिस तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। सिर्फ ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ब्लेंडिंग का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज आप कोई भी आई शेडो उठा के अपनी आंखों पे लगाओगे ना अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग, तो सब बढ़िया ही लगेगा। क्या अब अगर आपकी आंख छोटी है तो न्यूड काजल लगा लो, व्हाइट काजल लगा लो। मेरी आंख छोटी है ऑलरेडी, बट मुझे न्यूड काजल बहुत कम पसंद है। मैं यहाँ पे ब्लैक काजल लगा के जो आई शेडो मैंने ऊपर ब्लेंड किया था ना आंखों पे, वही मैंने नीचे ब्लेंड कर दिया। तो आप देखोगे कितना प्यारा ब्राउन ब्राउन सा मेकअप मेरा लग रहा है। अब बारी आती है शिमर अप्लाई करने की। अब देखो इस मैट जो लुक हो रहा था मेरा मैट आई शेडो के ऊपर, मैंने शिमर अप्लाई किया तो कितना ज्यादा कहते हैं ना चार चांद लग गए। तो मेरे मेकअप में चार चांद लग गए हैं इसको अप्लाई करते ही। आप कोई भी आपके आई शेडो पैलेट में शिमर होगा तो अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग देखो शिमर लगाना है। ऐसा नहीं कि आपने ब्राउन से कलर के या फिर ग्रीन कलर का कोई आउटफिट पहना है आपने ब्लू कलर का लगा लिया, भाई आप बहुत गंदे लगोगे। आपको समझ में जब नहीं आता ना कि आपको कौन से किस तरीके का मेकअप करना है, तो हमेशा ब्राउन के साथ प्ले कर दो, क्योंकि ब्राउन ना सभी आउटफिट पे जाता है भाई, सब पे। अब मैंने यहाँ पे देखो ग्रीन वियर किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ब्राउन आई मेकअप किया, तो भाई बहुत ज्यादा एंटिक लग रहा था, ये बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा था। अब मैं यहाँ पे आईब्राउज अपनी फिल कर रही हूँ। अब देखोगे कि मैं पीछे से मैंने आईब्रो फिल करना शुरू किया था, क्योंकि जो भी मेरे ब्रश पे प्रोडक्ट था ना वो मैंने पीछे पीछे खत्म कर दिया, क्योंकि पीछे से डार्क होती है आईब्रो हमारी और आगे से लाइट होती है, तो नेचुरली तरीके से हमें फिल करनी होती है अपनी आईब्रो। तो फिल करना भी इसलिए जरूरी होता है। एक तो देखो उस पर जब हम मेकअप करते हैं पाउडर प्रोडक्ट और क्रीम प्रोडक्ट इतने ज्यादा लग जाते हैं कि वो व्हाइट व्हाइट सी हो जाती है। दूसरा ये कि हमें एक अच्छी सी शेप देनी होती है, जो गैप हमारे आईब्रोज में है वो फिल करना होता है। अब आईब्रो करने के बाद मैं यहाँ पे शोपैरल का लिप पैलेट यूज कर रही हूँ। आप मार्स का आप स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक पैलेट ले लो भाई, 300-400 रुपए में बहुत बहुत अच्छी लिपस्टिक आपको मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे शोपैरल का लिपस्टिक पैलेट यूज कर रही थी। सबसे पहले अपने लिप्स को लाइन कर लो, इससे क्या होगा कि आप लिपस्टिक को बाहर नहीं निकालोगे। अब करने के बाद ये था मेरा फाइनल लुक। कैसे लगा कमेंट में बताकर जाना, वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं।